दोस्तों आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि एंग्जाइटी पे मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आज का जो वीडियो है वो पूरा एंग्जाइटी के ऊपर है। एंग्जाइटी क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सारा कुछ मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों जो एंग्जाइटी है ये एक इमोशनल डिसऑर्डर है। इसमें आपको एक अजीब सा डर रहता है, एक अजीब सा आपको भय रहता है अपने फ्यूचर को लेकर के, जिसकी वजह से आप एंग्जाइटी में चले जाते हैं। एंग्जाइटी जो है वो किसी को भी हो सकता है, चाहे वो एक बच्चा हो जो स्कूल जाता है या वो एक बूढ़ा हो जो घर पे रहता है, रिटायरमेंट हो चुका हो। किसी भी उम्र के किसी भी इंसान को हो सकता है एंग्जाइटी। सबसे बड़ा कारण जो होता है एंग्जाइटी का वो यही होता है कि आप जो है एक अजीब सा डर, आप डरते हैं हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर के। कई बच्चे जो हैं वो पहले दिन जब स्कूल जाते हैं तो एक अजीब सा उनके मन में डर होता है कि पता नहीं स्कूल में क्या होगा, बच्चे कि मेरे को कोई फ्रेंड बनाएगा नहीं बनाएगा, टीचर कैसी होगी, एटमॉस्फेयर कैसा होगा, उन सबको लेकर के एक अजीब सा डर होता है मन में। इस वजह से जो है वो उनको एंग्जाइटी रहती है। जो यंगस्टर्स हैं जो काम पे जाते हैं, लाइक फर्स्ट डे अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एक अजीब सा डर उनके मन में रहेगा कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। एक इस तरह का ख्याल उनके मन में रहता है, जिससे एक डर बना रहता है अंदर। एंग्जाइटी के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है एंग्जाइटी के अटैक्स आते हैं। सबसे कॉमन कॉजेज जो होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक होता है पैनिक अटैक, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक अजीब सा डर मन में बनाए रखना। एक कॉल आता है किसी को कि आपके बच्चे को चोट लग गई है और अचानक से उसकी मदर जो है वो बहुत छोटी सी चोट होगी, स्कूल में कट आया होगा सिर्फ, लेकिन उसकी माँ जो है वो बच्चे को इमेजिन करती है कि बच्चा जो है वो आईसीयू तक चला गया। इस तरह का जो सोच होती है उसको एक तरह से पैनिक अटैक बोलते हैं। दूसरा जो है वो है फोबिया। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है जिसकी वजह से जब वो दोबारा से हमें हर वक्त लगता है कि कहीं ये सिचुएशन मेरे साथ दोबारा ना क्रिएट हो जाए, इसलिए वो हर वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है, बहुत ज़्यादा डर के रहता है। उसको कहते हैं फोबिया। तो ये भी एक कॉज होता है एंग्जाइटी होने का। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादातर जो होता है वो या तो यंगस्टर्स को होता है जो अभी कॉलेज में जा रहे हैं, या स्कूल के बच्चों को होता है, या एक्चुअली किसी को भी हो सकता है जो ऑफिस जाते हैं उनको भी होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर बहुत डरते हैं सोशल एनवायरनमेंट में। उनको हमेशा इस बात का डर रहता है कि मुझे किस तरह से जज किया जाएगा। एक इनसिक्योरिटी उनके मन में रहती है। अगर कोई उन सामने बैठा है और उनको देख के मुस्कुरा देता है तो वो बहुत सारे ख्याल अपने मन में बनाने लगते हैं कि कहीं ये मुझे देख के तो नहीं हंस रहा है, मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। इस तरह के बहुत सारे ख्याल आते हैं जिसकी वजह से भी एंग्जाइटी जो है वो हो जाती है। अब हम बात करते हैं एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या है, कि कैसे पता लगाएं कि हमको या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को एंग्जाइटी हो रखी है, वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर से जो है वो ग्रस्त है, जिससे आप उसकी मदद कर सकें। तो मैं कुछ आपको सिम्टम्स बता देती हूँ। जब एंग्जाइटी होता है तो आपके साथ अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो आपको एक पेट में अजीब सा फील होता है। जिन लोगों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे जिनके, उनको ये पता होगा जब आप फर्स्ट टाइम अपने बॉयफ्रेंड से या अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग होती है, एक अजीब सा डर होता है। तो उस तरह का एक बटरफ्लाई अंदर पेट में ऐसे बटरफ्लाई घूमती रहती है, तो ऐसा लगता है। और ये एक सिम्टम है कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप डर रहे हैं अंदर से, सिचुएशन को फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरा जो सिम्टम है वो है कि आपको सपने आ सकते हैं। रात को आप जब सोते हैं तो आपको डरावने सपने आते हैं और आपके दिल में कुछ ऐसी पुरानी यादें हैं जो कि वो आप भुला नहीं पा रहे हैं, वो इतनी पेनफुल हैं कि आए दिन वो आपके बाहर आती हैं और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। ये वजह भी हो सकती है कि एंग्जाइटी होती है। इसके अलावा जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसमें है कि दिल का धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। जब आपके साथ सिचुएशन ऐसी आती है, मान लीजिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप इंटरव्यू रूम के बाहर बैठे हैं, आपको अचानक से इस तरह की फीलिंग होगी, वो एक एंग्जाइटी होती है, एक डर होता है। आपकी धड़कन बढ़ जाएगी क्योंकि अंदर क्या होने वाला है आपको नहीं पता है, और आपकी सांसें जो है वो तेज़ हो जाएंगी, सांस हैवी ब्रीदिंग हो जाएगी। उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होगा। एक इसकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा, जब आदमी डर जाता है तो वो फोकस नहीं कर पाता किसी भी चीज़ में और गलत गलत जवाब दे देता है।
तो ये सारे जो हैं सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से एंग्जाइटी जो है वो पता लग सकती है कि किसी को भी घर में आपके एंग्जाइटी फेस कर रहा है बंदा। तो आई होप आप लोग उसका मदद करेंगे। इसके अलावा जो मेन मतलब जो ये सब चीज़ें होती हैं, जो ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं, इससे क्या क्या असर होता है उनकी हेल्थ पर। तो उन्हें चक्कर आ सकते हैं जब उन्हें इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं, इससे उनको चक्कर आ सकता है। उनको क्या नाम है, उनके मुंह जो है वो सूख जाता है। बहुत ज़्यादा बात करते करते ना वो इतना डरे होते हैं कि जब वो बोलते हैं तो उनके मुंह बहुत सूखा रहता है। उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है बार बार। उनको पसीने बहुत आते हैं। जब आप देखेंगे कोई भी बंदा आपको नोटिस करेगा, मान लीजिए आपके घर में कोई सदस्य है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि इस वक्त ये एंग्जाइटी में है। वो उसके जो फिज़िकल अपीयरेंस से आपको पता लग जाएगा। वो एकदम पसीने छूटने लग जाते हैं और एकदम से कपकपी सी हो जाती है शरीर के अंदर, या फिर उनके अंदर हॉट फ्लैश एकदम से होगा। ये एक सिम्टम है। इसके अलावा जो है वो बेचैनी जो है बहुत ज़्यादा रहती है। एक डर, जो मैं हर बार बोल रही हूँ, डर जो है वो रहता ही है। और एक झुंझुनाहट सी रहती है शरीर में। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, जो ये सारे उसके इफ़ेक्ट हैं। अगर आपको एंग्जाइटी होता है तो उसका ये इफ़ेक्ट है। और ये सारा कुछ जो है आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। आप क्योंकि ये इमोशनल जो है डिसऑर्डर है, जिसके लिए हमें कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर के पास मत जाइए, दवाइयाँ मत खाइए। वो एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारे इश्यूज़ आ जाएंगे। और इलाज तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। इसका आपको सिर्फ अपने आप को शांत करना है, अपने आप को कंसंट्रेट करना है, अपने आप को खुश रखना है। यही एक आपका जो सल्यूशन है। इसके लिए आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। तो हमें किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, जब आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन रहता है तो मेरा हाईली पर्सनल सजेशन है कि आप अपने फूड में जो है विटामिन B12 जो है उसकी क्वांटिटी अच्छी रखें, बैलेंस्ड रखें। और इसके लिए आपको हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। B12 आपको कहाँ से मिलेगा? आपके जो गट होता है, जो आपका इंटेस्टाइन होता है, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं और वो बैक्टीरियाज जो हैं वो विटामिन B12 बनाते हैं। अगर वो बैक्टीरियाज विटामिन B12 नहीं बना पा रहे हैं अच्छी क्वांटिटी में, और आपको लगता है आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आपका जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है B12 की कमी से, आपको थकावट रहेगी, हर वक्त थके रहेंगे, लेथार्जिक रहेंगे, कुछ करने का मन नहीं लगेगा, नींद आती रहेगी, मतलब एक अलग ही हो जाता है बंदा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो इसकी कमी से आपको जो है वो B12 आपको जब इनफ आपके बॉडी में चाहिए, उसके लिए आपको बैक्टीरियाज चाहिए। बैक्टीरिया ही बनाते हैं। अब वो बैक्टीरिया आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको लाइव फूड से मिलेंगे। जो फूड कच्चे फल और सब्जियां होते हैं, उनमें लाइव एंजाइम्स होते हैं, जो कि आपको दिखते नहीं है लेकिन आपके शरीर में जाकर के बहुत मैजिकल काम करते हैं वो। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाना है, आपको अपने भोजन में सुधार लेके आना है, आपको कच्चे फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है। और मैं हमेशा आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि फर्मेंटेड मिलेट खाइए। इस सिचुएशन में जब आप पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आपको एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन है, तो इस सिचुएशन में आपको फर्मेंटेड मिलेट ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फर्मेंटेशन की वजह से उसमें बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं और वो एक तरह से प्रोबायोटिक होते हैं, जो आपके गट में जाकर के उसको पूरी तरह से हेल्दी रखते हैं। और जो बैड बैक्टीरिया जो आपके शरीर में उथल पुथल मचा रहे हैं, उनको वो ख़त्म करते हैं। तो आपको अपने खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा फ्रेश, ताज़ा और कच्चा खाना खा सकें खाएं। उसके अलावा पक्के खाने में, अगर आपको पक्का खाना खाना है तो उसमें हाईली रिकमेंडेड है आपको फर्मेंटेड जो आंबली है, लाइक फर्मेंटेड मिलेट है, वो आपको ज़रूर खाना है। डेली मत खाइए उसको, हफ्ते में 3 से 4 दिन खाइए, उतना इनफ है। 3 दिन भी बहुत है। उसके अलावा आप अपना अम्बली का कुछ और बना सकते हैं, क्योंकि फर्मेंटेड जो मिलेट है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रही हूँ सबको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। जो बहुत बढ़िया ग्रेन हमको मिला है, तो क्यों नहीं हम सब अपने लाइफ में उसको ऐड करें। इसके अलावा आपको एक बहुत अच्छी नींद लेनी है। और मैं आपको ये बता दूं कि जिसको भी एंग्जाइटी होती है उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि रात रात वो सोचते रहते हैं। जैसे ही आंख बंद करते हैं, आंख बंद करते ही आपके थॉट्स जो हैं वो जग जाते हैं। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते सोने में, आपको नींद नहीं आएगी। बहुत देर तक आपका दिमाग जो है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और जब दिमाग थक जाता है तब जा कर के आपको नींद आती है। उसमें कम से कम 1.5-2 घंटे जो आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो
तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने दिमाग को थकाना है, अपने शरीर को थकाना है। आपको करना है फिजिकल एक्सरसाइज। आप जॉगिंग करिए, कुछ भी करिए, जिम जाइए, जो मर्जी करिए, अपने आप को बिजी रखिए। आपका फिजिकल एक्सरसाइज होगा तो आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, और जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो जब आप बेड पे जाएंगे तो आपको सोचने का टाइम नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली आपको नींद आ जाएगी। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। उसके अलावा आप रात को कैमोमाइल टी पी सकते हैं। कैमोमाइल टी जो है वो आपके ब्रेन की नर्व्स को बहुत ज़्यादा शांत करेगी और आपको सोने में मदद करेगी, और उससे आपका दिमाग जो है वो काफ़ी शांत रहेगा। उसके अलावा आप अपने कमरे में एसेंस जला सकते हैं। लेवेंडर ऑयल, अपने लेवेंडर ऑयल को आप सूंघ सकते हैं, अपने बॉडी पे लगा सकते हैं, जिससे क्योंकि लेवेंडर कहते हैं कि उससे नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको सोने में मदद करेंगी, और आपको जब नींद पूरी अच्छी होगी तो सवेरे आप बहुत ज़्यादा फ्रेश होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी रिपेयर नहीं हो पा रही है। जब आप सोएंगे नहीं अच्छी तरह से, नींद पूरी नहीं लेंगे, तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं होगी, और जब आप उल्टा पुल्टा खाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो पचाने में सारा टाइम लगा देती है, हीलिंग का टाइम उसको मिलता नहीं है। जब उसको हीलिंग का टाइम नहीं मिलेगा तो वो आपको नहीं वापस मतलब पूरा एक्टिव नहीं कर पाएगी। जैसे सवेरे आप उठते हैं तो एक फ्रेश उठना चाहिए। आपका जो बॉडी है वो रात भर सर्विस सेंटर में रहता है, रिपेयर होता है, लेकिन अगर वो रिपेयर नहीं हो पाएगा, सिर्फ उसमें आप पचाने में ही लगा रहेगा, तो फिर वो सवेरे आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल ही थका थका रहेगा, उसमें एनर्जी नहीं रहेगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एंग्जाइटी में, पैनिक डिसऑर्डर में, या फिर डिप्रेशन में, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो होता है वो होता है मेडिटेशन। लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है करना, क्योंकि अगर आप परेशान हैं, आपको डर है और आप हर वक्त सोचते रहते हैं, तो आपको कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आज में जीना है। आप जिस चीज़ को लेकर के डर रहे हैं वो भविष्य में होने वाली चीज़ें हैं, जो आपको पता ही नहीं है कि वो होगा भी कि नहीं होगा, कुछ उसकी गारंटी नहीं है। आप एक ऐसी चीज़ को देख करके डर रहे हैं जो आपने कभी देखा ही नहीं है, और जो बीत गया, कल जो बीत गया, जो दर्द आपके साथ अभी भी चल रहा है, वो ऑलरेडी बीत चुका है, तो उसको भी भुलाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको कंसंट्रेशन करना है, आपको मेडिटेशन करना है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप स्पिरिचुअली अपने आप से कनेक्ट होते हैं, और आपको जो है रियलिटी फेस होती है। जब आप रियलिटी में आते हैं, हकीकत में आते हैं, आज में आते हैं, तब आप का जो है वो पावर जो है एनहांस होती है आपके बॉडी की, और आप जो है वो अंदर से हील होते हैं, और आप जो भी आपके साथ हुआ है पिछले दिनों में या पास्ट में, उसको आप भुलाना शुरू कर देते हैं, और आने वाले कल की चिंता जो है वो आप छोड़ देते हैं। क्योंकि हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखिए कि आने वाला कल जो है वो सपना है, बीता हुआ कल भी सपना ही था। तो जो अभी है, इस वक्त जो है वो आपका अपना है, इसमें जीना सीखिए। अगर आप आज में जीना सीख जाएंगे तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। सबसे लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, या जो लोग सिगरेट पीते हैं, उन लोगों को उसको कम करना है। मैं ये नहीं बोलूँगी एकदम से छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऐसा नशा है कि इसको एकदम से छोड़ना मुमकिन नहीं है, तो ये बिल्कुल भी अनप्रैक्टिकल हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकल वे में तो यही कहेंगे कि इसको कम कर दीजिए। अगर आप सिगरेट की आपको आदत है तो उसको कम कीजिए, अगर आपको अल्कोहल की आदत है तो कम कीजिए। आपने बहुत ज़्यादा नोटिस भी किया होगा, जो लोग अल्कोहल वगैरह पीते हैं, जब कोई भी शराब पीता है तो उसके जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन जो अंदर दबा हुआ है वो बाहर आता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं, मतलब बहुत उटपटांग हरकतें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अंदर दबी हुई चीज़ें हैं जो पीने के बाद जो है वो बाहर आ जाती हैं, लेकिन वो टेम्परेरी है। और बहुत सारे लोग जो हकीकत है उससे भागने के लिए शराब का सहारा लेते हैं, और शराब में मतलब शराब के ठेके पे जाते हैं। घर में अगर क्वारलिंग हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उनको लगता है दारू पी लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तो ये तो सब टेम्परेरी है, ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा नहीं। धीरे धीरे आप बीमारी का शिकार हो जाएंगे, लीवर ख़राब हो जाएगा, और बहुत सारी बीमारियाँ आपको घेर लेंगी। क्या फ़ायदा है? तो बेटर है कि जो सिचुएशन है उसको फेस करना सीखें, और उसके साथ जो है अपने आप को ढालें, और अपने आप को तैयार करें हर एक सिचुएशन में जीने के लिए। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी हमारी नहीं है, ये लाइफ बहुत छोटी है, बहुत छोटी लाइफ है। तो जो भी लाइफ हमारे पास है उसको हमें खुशी और सुख से जीना है। लंबे जीवन की जो कल्पना है वो करके क्या फ़ायदा अगर आप दुख से जी रहे हैं। आप अगर सुखी हैं, खुश हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, तब आपकी छोटी सी भी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है।
तो आज के जो ये स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर, ये आई होप बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रहा होगा और आप लोग इस पे ज़रूर कंसिडर करेंगे और अपने आप को पूरी कोशिश करेंगे आज में जीने के लिए। कल जो आने वाला कल है, प्लीज़ उसमें मत अपना आज मत ख़राब कीजिए कल आने वाले कल के बारे में सोच करके, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है कि कल आप सब सवेरे उठेंगे तो आपको कैसा दिन मिलने वाला है, क्या क्या होने वाला है, वो कुछ नहीं पता है। क्योंकि हम जो सोचते हैं आपको लगता है वो होता है, बहुत कम ऐसे सिचुएशंस होता है कि जो हम सोचते हैं वही होता है। तो इतना सोचना ही क्यों, जब वो चीज़ आपके साथ कल क्या होगा आपको पता ही नहीं है। और जो बीत गया उसके बारे में भी सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि वो चीज़ बीत चुकी है। बीता हुआ कल कभी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। तो कोई फ़ायदा नहीं है उस बीते हुए कल में और आने वाले कल में जीने के लिए। जो आज है, अभी है, वही आपका अपना है, उसी में जीना सीखिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आप लोगों को और काफ़ी मोटिवेशनल रही होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय।